आज तक आपने देखा होगा कि 2 बच्ची की माँ, 4 बच्ची की माँ घर छोड़ के फरार हो जाती है, पति को छोड़ के फरार हो जाती है। लेकिन आज जो हम आपको कहानी सुना रहे हैं, आज जो हम आपको घटना की जानकारी दे रहे हैं, आप भी सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। बताइए, एक पंचायत की मुखिया जब पंचायत को छोड़ के फरार हो जाए तो उस पंचायत का विकास कितना संभव है। आज हम मौजूद हैं सीतामढ़ी के सोनवर्षा प्रखंड के खाप खोपरा पंचायत में। यहाँ पे इस पंचायत की मुखिया जो है ना, आज 2 साल से फरार चल रही है और पंचायत का विकास का कार्य भगवान के भरोसे चल रहा है। यहाँ के लोग लगातार परेशान हैं मुखिया से मिलने के लिए, मुखिया से भेंट करने के लिए, मुखिया से कुछ काम करवाने के लिए। लेकिन मुखिया इस पंचायत को छोड़ के किसी प्रेमी के साथ फरार हो गए हैं। प्रेमी और कोई नहीं है, प्रेमी वही है जो मुखिया के साथ एक कार्यकर्ता बनके मुखिया का चुनाव जितवाते हैं। और मुखिया के चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद जब उनका शपथ ग्रहण होता है, शपथ ग्रहण होने के बाद मुखिया इस पंचायत को छोड़ के प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। यहाँ पूरे पंचायत के आम लोग परेशान हैं। देखिए पीछे जो है ये सारे इस पंचायत के कैबिनेट हम कहेंगे, क्योंकि सारे ये कहीं ना कहीं वार्ड सदस्य लोग हैं जो इस पंचायत में वो भी चुनाव जीत के आए हैं। लेकिन मुखिया के नहीं रहने की वजह से सारे लोगों का मनोबल टूट गया है कि सोच क्या आए थे कि पंचायत का विकास करेंगे, लेकिन पंचायत का विकास क्या हो पाएगा जब एक मुखिया ही पंचायत में ना हो तो पंचायत का विकास क्या होगा। आइए हम बात करते हैं, यहाँ के सारे लोग वार्ड सदस्य हैं, उस मुखिया के पति भी मौजूद हैं और कुछ आम लोग भी हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो सामने है ये मुखिया के पति हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे आपकी पत्नी पंचायत को छोड़ के चली गई, आपको छोड़ के चली गई, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे सर, 2 साल से मुखिया जीतने के बाद पंचायत से फरार हो गई है, वो अपने कार्यकर्ता के साथ। अच्छा। जिसका नाम संजय कापर है। जी। अच्छा जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप उसको मुखिया कैसे बनाए थे? मुखिया कब बनाए थे? ये मुखिया 2 बार मैंने कि चुनाव लड़ी। पहली बार जो हार गई, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया है ना, यहाँ तक 3.5 बीघा ज़मीन भी बेच लिया है। और मुखिया पिछले बार हार गई 2016 में 62 को वोट से। इसके बाद गांव का लोगों का विचार हुआ कि चलो भाई अमरी हार गया है, पिछले बार फिर जिताएंगे, साहस रखिए। फिर मैंने मेहनत किया, समाज के लोगों से भेंट मुलाकात की, उनके सुख दुख में साथ देते थे। अच्छा। उसको सहानुभूति हुआ। दूसरी बार 2023 में 21 में है ना, वो जिताई, 162 वोट से जिताए हमको। अच्छा, आप क्या कार्य करते हैं? हम टीचर हैं सर, सरकारी टीचर है। मुखिया बनने से पहले आपकी पत्नी क्या करती थी? वो आंगनबाड़ी में नौकरी करती थी। जी सर। यानी कि मुखिया बनने के लिए आप नौकरी को रिजाइन दे दिए? जी सर जी। गांव के लोगों ने मानी उसको कहा कि पढ़ा लिखा है ना, उसको खड़ा करवाइए, हम लोग जिताएंगे है ना, हम चाहे कि उसको सेवा करें। अच्छा। हाँ। शादी कितना दिन पहले आपकी हुई? हम 25 साल पहले शादी हुई। 25 साल हो गए। बताइए, 25 साल पहले शादी होता है और उसके बाद ये जो मुखिया जी के पति हैं ये कहीं ना कहीं उनको अपने यहाँ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनको नौकरी भी करवाते हैं। आंगनबाड़ी में सेविका के पद पे वो कार्यरत थी। उसके बाद यहाँ के लोगों के द्वारा इनको बार बार बोला गया कि सर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी हुई है, समझदार है, आप अपने पत्नी को इस बार मुखिया के लिए लड़वाइए और हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन पहली बार जब चुनाव लड़ी थी तो कुछ वोटों से उनकी हार हो गई। उसके बाद भी वो भी चुनाव कैसे लड़ी थी ये पहले समझ लीजिए। रिजाइन देना पड़ा था उनको, आंगनबाड़ी सेविका के पद से रिजाइन दिलवा के ये जो मास्टर साहब हैं मुखिया पति, रिजाइन दिलवाए, उसके बाद चुनाव लड़वाए। पहला चुनाव हार गई, दूसरा चुनाव उनको जीत हुआ उनका। उसके बाद चुनाव जीतते ही किसके साथ फरार हुए? संजय कापर कार्यकर्ता था, उसी के साथ फरार हो गए। संजय कापर नाम का उनका कार्यकर्ता थे, उनके साथ वो पंचायत को छोड़ के, पति को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के फरार हो गई। बताइए, आज लगातार आप आवेदन कहीं दिए थे? जी दिए थे। 64 के बयान में बोली हम अपने मर्जी जो शुरू में भागी ना, तो हम एक अपहरण केस किए थे संजय पर। वो मनी कि वहाँ फिर रिकवरी कराया गया और 64 के बयान में बोली हम अपने बहन के यहाँ गए थे। अच्छा। जो गलत बोली, बहन के यहाँ नहीं गई थी। फिर आई, 15 दिन रही, फिर मनी कि फिर फरार हो गई। फिर फरार हो गई। जी सर। तो इस पंचायत का सर विकास का कार्य कैसे होता है? बिचौलिया के माध्यम से। वही जो है संजय कापर है, दलाल है, और जो उसका कार्यकर्ता है उसको चोरी छुपके से जाता है, जहाँ रखे हुआ है वो दस्तखत करा के लाता है। और पंचायत के जो पदाधिकारी लोग हैं, बीडीओ हो या पंचायत के सचिव हो, सो मिली भगत है और वो लूट खसोट किए हुआ है। अच्छा, ये पंचायत का जो सरकारी कार्यक्रम होता है, जैसे मान के चलिए 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, ये सब मीटिंग सीटिंग में नहीं आती? नहीं, कभी नहीं। कार्यकारिणी की बैठक में भी कभी नहीं आती है। वो
केवल खाना पूर्ति करते हैं। पंचायत सचिव जो है उसको से केवल दस्तखत करवाते हैं, वो दस्तखत करवाना जानते हैं और कमाना चाहते हैं, वो मनी लूटना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। कोई भी यहाँ पर मौजूद जो है वार्ड मेंबर है उनसे भी पूछिए कि कभी पंचायत में यानी मुखिया उपस्थित हुई है, उन लोगों से भी पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, आपको जिम्मेवारी मिली थी कि पंचायत का विकास हो, लेकिन पता नहीं ये सब कुछ भूल के आप पंचायत से बाहर फरार हैं। पति के द्वारा कहा जा रहा है कि आप गलत तरीके से अवैध राशि जो है उगाही कर रहे हैं, लेकिन पंचायत के विकास से आपको कोई मतलब नहीं है। बाकी पदाधिकारी लोगों से भी हम नम्र निवेदन करेंगे, जब पंचायत का मुखिया 2-2 साल से फरार चल रही है, इनके पति का आरोप है, आम लोगों का आरोप है, तो फिर उस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं किया गया? जब पंचायत में मुखिया ना हो तो उप मुखिया क्यों बनाया जाता है? उप मुखिया को तो पावर दिया जा सकता है पंचायत के विकास कार्य के लिए, लेकिन आपने ये कार्य नहीं किया है। आपको सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए कि एक मुखिया जब फरार है, पंचायत में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में नहीं आती है, उनका जो कैबिनेट का बैठक होता है वार्ड सदस्य के लोगों के साथ, उसमें भी वो नहीं आती है, तो फिर आज तक उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? बाकी हम लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद अजहर अंसारी। वार्ड सदस्य हैं आप? वार्ड सदस्य हैं। क्या नंबर वार्ड का? 2 क्या? मुखिया जी नहीं आती है क्या? कभी नहीं, जब से वो जीती है तब से न किसी मतलब बैठक में नहीं आती है, और न 26 जनवरी में न 15 अगस्त में, सब में अनुपस्थित है। न हम लोग पहचानते भी है कि कौन मुखिया है। अच्छा, पदाधिकारी लोगों को आप लोग नहीं जानकारी दिए हैं? दिए हैं, फिर भी सब मिली भगत है। हाँ। कुछ नहीं कर पाते हैं वो लोग। हाँ। उल्टा पलटी बोल के वो निकल जाते हैं वो लोग। अच्छा, तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? चाहते हैं इसको हटाया जाए मुखिया के, उप मुखिया को प्रभार दिया जाए कि वो काम कर सके, विकास के काम हो पंचायत में। हम लोग आज बउआ रहे हैं, कोई कुछ बड़ा सोच के आप लोग वार्ड में चुनाव लड़े होंगे, चुनाव जीते होंगे कि वार्ड का विकास करेंगे, पंचायत का विकास करेंगे, लेकिन आज आपकी मुखिया फरार हो गई। आपके भावना को कितना ठेस पहुंचा है? बहुत। समाज में हर जगह लोग कहता है कि आप लोग जिताए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करें? हम लोग तो बेबस है, मुखिया है ही नहीं, खंबा ही नहीं पंचायत के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? आपके बगल वाले पंचायत के लोग तो आपको ताना मारते होंगे कि तोरा मुखिया काम के नहीं छोड़े। एकदम ताना देता है लोग, मुखिया चले गए लोग कि कोई विकास नहीं हो रहा है आपके पंचायत का। हो भी रहा है तो गलत सलत ढंग से हो रहा है, कार्य हो रहा है, पैसा निकासी हो रहा है गलत ढंग से, जाली साइन करके, यही सब हो रहा है। चलिए, और भी वार्ड सदस्य लोग हैं, आप भी वार्ड सदस्य हैं? मेरी पत्नी उप मुखिया है। उप मुखिया आप ही के पत्नी है? मेरी पत्नी उप मुखिया है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार सिंह। क्या नंबर वार्ड के? वार्ड 3 नंबर वार्ड सदस्य। क्या कहना चाहेंगे पदाधिकारी लोगों के से? आज तक न कभी ग्राम सभा हुआ, न आम सभा हुआ, न कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, न झंडा तोलन कभी मुखिया ने किया, न 2 अक्टूबर कभी आए। वो आज तक मुखिया कभी पंचायत में जनता को दे दिखाया ही नहीं। अच्छा, जो भी मतलब कि 26 जनवरी 15 अगस्त के मेरी पत्नी ने झंडा तोलन की, लेकिन आज तक वह राष्ट्रीय ध्वज की अपमान मुखिया ने किया। उसको तो सरकार के द्वारा तुरंत कार्रवाई करके उस मुखिया को हटा देना चाहिए, ताकि जनता अभी किसी चीज़ की दस्तखत करने के लिए आता है तो मेरे यहाँ जाती है, उसका बिचौलिया दलाल संजय का पर 5 से 1000 रुपया लेता है, तो वह दस्तखत जाली फर्जी करके देता है पैट पर मुखिया को। घर पर मुखिया लेकिन आज तक पंचायत में कहीं नहीं है। 2 साल से मुखिया पंचायत से फरार है। अच्छा, और हमने जैसे कि बैंक का स्टेटमेंट निकाल करके सारे जगह दिया, लेकिन इसकी मिली भगत में पंचायत सचिव वीडियो सारी की सारी मिली भगत में है। किसी ने इस पर कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए देखिए, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजदेव राम। आप भी वार्ड सदस्य हैं? जी नहीं, हम वार्ड सदस्य आप यहाँ के आम लोग हैं? जी, हमारी पत्नी जो थी उप विजेता थी। वो उप विजेता आप थे? जी। अच्छा, चलिए देखिए, आप हार गए, लेकिन जो जीती थी मुखिया, आपको उम्मीद था कि चलो भाई हम हार गए तो वो विकास का काम करे। आज वो भी फरार हो गई, क्या कहें? तो इस पंचायत का दुर्भाग्य समझिए जी, कि विकास का काम क्या, कार्यकारिणी कभी हुआ ही नहीं। बिना कार्यकारिणी के ही मतलब पंचायत सचिव जो है उसको मुखिया समझिए, वही चला रहे हैं जी। चलिए, और वार्ड सदस्य कौन है? आप भी हैं, आ जाइए सामने। क्या नंबर वार्ड के? जी 9 नंबर। नाम क्या हुआ? जयनारायण पंडित। जयनारायण पंडित है मुखिया जी के वार्ड सदस्य आप हैं? जी। जिस वार्ड में मुखिया जी का घर है उसी का वार्ड सदस्य आप हुए? जी, हम इसी वार्ड के हैं। कैसे आपके वार्ड के मुखिया जी फरार हो गई? अब फरार हो गया, देखिए पहले से भी कुछ बात था। हाँ। अब बीच में हुआ कि इलेक्शन हुआ, हम लोग सब सर्वसम्मति से सब जनता बैठ करके विचार किए, उसको जिताएं। अच्छा। कि विकास के काम अच्छा होगा, पढ़ी लिखी है, मास्टर साहब पढ़ाई लिखा है तो अच्छा काम होगा। लेकिन अच्छा कौन कहे कि बुरो नहीं होने के लिए तैयार है। आज तक तो मुखिया 2 साल के अंदर में कभी पंचायत में क्या वार्डों में देह नहीं दिखाया है कि कहाँ है। वह नेपाले में रहती है, नेपाले से अपना जो जाली साली जो साइन करना है करता है। बैंक में भी पैसा अनगिनत निकासी होता है, काम हुआ नहीं, MB बुक है, पैसा निकल गया। अच्छा। ऐसा नहीं काम होता है। हम लोग को तो समझिए कि दुर्भाग्य है। मम्मी है। आ जाइए देखिए, ये भी एक वार्ड सदस्य के पुत्र हैं।
क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार है सर। वार्ड सदस्य की क्या नाम है? इंदु देवी है, मम्मी है। मम्मी है वार्ड जी। सदस्य। क्या कहेंगे जो इस बार तो पंचायत में बढ़िया विकास हो रहा होगा? जी नहीं, विकास कैसे होगा सर? वो तो 2 साल से जब से जीत के आई है तब से फरार ही चल रही है। पंचायत में तो है ही नहीं। अच्छा। वो अपने प्रेमी के साथ फरार है। लगभग 2 साल जब चुनाव जीती उसके बाद ही फरार हो गई उसके साथ। आज तक यहाँ मतलब आई नहीं वापस लौट के। यहाँ जो भी कार्य होना था सारा के सारा वैसे ही चौपट हो गया। और बिचौलिया जो है काम उम करता है तो समझिए लूटे खसोट वाला चल रहा है यहाँ काम। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो युवा हैं जी, मान के चलिए आज तक देखे होंगे कि 2 बच्ची की माँ 4 बच्ची की माँ पति को छोड़ के फरार हो जाती है, पति बच्चे को छोड़ के फरार हो जाती है। आज जो ये आपकी पंचायत की मुखिया पंचायतें को छोड़ के फरार हो गई। जी जी है? जी। क्या कहेंगे ऐसे मुखिया से? सर ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो बहुत गलत हुआ। जो कार्यकर्ता था उसका, जो कार्यकर्ता था वही अपना ये सब करके भगा के ले गया उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। और हम लोग चाहेंगे कि तुरंत से तुरंत इस पर कार्रवाई हो के मुखिया को हटाया जाए और नया उप मुखिया को प्रभार दिया जाए। इसके बाद चुनाव हो, जो होना है जो सरकार के द्वारा जो किया जाता है उस हिसाब से हो और तुरंत इस पर जो है कार्रवाई शुरू हो जाए। जी चलिए देखिए, यहाँ के आम लोग से लेके वार्ड सदस्य लोग सब सारे लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं ये लोग आप भी हैं वार्ड सदस्य? आपकी मम्मी है? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अख्तर अंसारी हुआ। मम्मी का क्या नाम है? जमनेसा खातून। वार्ड सदस्य कौन है? मेरी मम्मी है। मम्मी है जी। वार्ड में विकास किया है ना बढ़िया से? नहीं, कुछ आज तक के कुछ नहीं हुआ है। मुखिया न है तो कहाँ से विकास होगा? अच्छा, मुखिया न है तो विकास नहीं होगा ना। मुखिया तो कर रही है, नेपाल से विकास कर रही है। वो गलत सलत साइन से, वो चोरी नुकी से कर रहा है। अच्छा जी। चलिए ये देखिए सर, मेरे हाथ में जो ये कागज का पूरा जिस्ता के जिस्ता यहाँ पे मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ के आम लोग वोट दे के मुखिया को जिताए थे इस पंचायत के विकास के लिए, वही आम लोग का इसमें सिग्नेचर है। उस बार तो मतदान हुआ था, इस बार सिग्नेचर दान हुआ है। सारे लोगों का सिग्नेचर है, सारे लोगों का इस पे देख लीजिए, लगभग 1000-2000 लोगों का सिग्नेचर इस पे आपको दिख रहा होगा। सारे पेज पे सिग्नेचर है। और ये कहीं ना कहीं मुखिया के ऊपर जो है अविश्वास लगाया गया है पंचायत के लोगों के द्वारा कि मुखिया जी पंचायत में रहती नहीं है, पंचायत का विकास कार्य हो नहीं रहा है, उप मुखिया को पावर दिया नहीं जा रहा है। सारे लोग यहाँ के परेशान हैं, लेकिन पदाधिकारी लोग उनसे मिलीभगत करके पंचायत पे अनाप शनाप पैसे की निकासी हो रही है, लेकिन पंचायत का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। जब मुखिया ही पंचायत में ना हो तो उस पंचायत का विकास कार्य कितना संभव है आप लोग भी समझ सकते हैं। बाकी कहीं ना कहीं इसमें पदाधिकारी का मिलीभगत तो जरूर है। जब यहाँ के आम लोग जो है परेशान है विकास कार्य के लिए, मुखिया किसी सरकारी कार्यक्रम में आती नहीं है, आम लोगों के किसी बैठक में पहुँचती नहीं है, तो फिर उनका साइन से कैसे पैसा का निकासी हो रहा है? कहीं ना कहीं मुखिया को पंचायत में रहना चाहिए। मुखिया को जो चुनाव जिताया जाता है पंचायत के विकास कार्य के लिए, तो उनको पंचायत में रह के पंचायत का विकास कार्य करना चाहिए। बाकी अगर ये नहीं हो रहा है तो पदाधिकारी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे मुखिया पे जल्द से जल्द कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि उप मुखिया को उसका कम से कम पावर मिले और पंचायत का सर्वांगीण विकास हो सके। बाकी मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। और ऐसे मुखिया को क्या कहना चाहेंगे जो पंचायत के विकास कार्य के लिए उनको मतदान किया जाता है, उनको वोट दिया जाता है, लेकिन सब मुखिया बन जाती है पंचायत के, तो पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि पंचायतों को छोड़ के फरार हो जाती है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद।